तो इसमें तो साहबुद्दीन साहब के समय में विकास हुआ, इसको भी तो हम नहीं नकार रहे हैं ना। अब परसेंटेज तो ज़्यादा विकास हुआ, उनको तो बेस्ट अवार्ड मिला सिवान का, मैंने बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कह दिया जाते जाते सिवान के सांसद टूना जी पांडे। तो आपने स्वयं ये बात कह दिया, अब आपकी बात कितना सत्य हो रही है। मोदी जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि 2.5 किलो डेयरी हम गाली सुनते हैं। जब प्रधानमंत्री को लोग गाली देना नहीं छोड़ते हैं तो टूना पांडे किस खेत में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ये तो खुशी की बात है, पूरी सिवान की जनता के लिए खुशी की बात है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उनके सारे चाहने वाले खुशी बात। हाई कोर्ट से उनको बेल मिला है, उन बेल मिलने में थोड़ी देरी भी हो गई है, लेकिन बेल मिला है। तो उसामा साहब को बेवजह फंसाया जा रहा है ना, राजनीतिक स्तर के राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको तबाह किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उनको फंसाया जा रहा, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें इतना लंबा उनको प्रताड़ित किया जाए, लंबा रखा जाए। तो ओसामा साहब को बेल मिलना उनके चाहने वालों की जीत है, सिवान की जनता की जीत है, और ओसामा साहब की जीत है कि भाई वो हम लोग के बीच आ गए। और हम लोग आग्रह करेंगे उनको, जो भी फंसाने वाले लोग हैं, कि बेवजह किसी को क्यों फंसाया जा रहा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, आप चुनाव लड़ें, और उनसे अगर है तो भाई वो लोग भी चुनाव लड़ें, आप भी लड़ें, हम भी लड़ें, वो भी लड़ें, जिसके नसीब में सो होगा सो होगा। अब किसी को फंसावा वाला काम कोई हमारे नज़र में राजनीति को गंदा करना हमें लगता है कि जाएगा। टूना जी बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन टूना जी के मुंह में उंगली लगाकर बुलवाया जाता है, तो हम कह नहीं रहे कि कोई ना कोई मिल जाएगा ना। जैसे एक ही टूना पांडे सिर्फ सिवान में है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई न अगर इसका भ्रम में अगर हो कि हम एक ही टूना पांडे हैं, वो उसका भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और दूर कर भी लेना चाहिए। बहुत टूना पांडे लोग हैं, कोई ऐसा टूना पांडे मिल जाएगा ना कि सब कुछ बोलती बंद हो जाएगी। हम अपने स्तर से नहीं चाहते हैं हम किसी के ऊपर। टूना पांडे जी लगभग 2 दशकों से राजनीति के क्षेत्र में अपना पांव को। नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है RN News 24 के साथ। मैं हूं रिपोर्टर अभिराज। आपको बता दें कि सिवान के लोकसभा चुनाव के लेकर सरगर्मियां जो तेज हो चुकी हैं, और आप तस्वीर में देखते होंगे टूना पांडे जी को, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और टूना पांडे जी लगभग इनको सर्वदलीय बैठ कहा जाता है, और ये राजनीति के टूना पांडे जी लगभग 2 दशकों से राजनीति के क्षेत्र में अपना पांव को। आइए मिलकर बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। स्वागत है RN News। जी, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष मंगलमय हो आपको और आपके चुनाव के लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, लोकसभा चुनाव तो आ गया, अब लोकसभा चुनाव मई में हो भी जाएगा, तो इसमें अब कहने की क्या बात है। जितने लोग अपने खिलाड़ी लोग हैं, जितने पहलवान लोग हैं, सब लोग मैदान में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या कहना है, अब तो सिवान की जनता को कहना है। देखिए, 4 साल नेता बोलता है, 4.5 साल नेता बोलता है, और यही 6 महीना जो समय होता है ना, वो जनता का बोलने का मौका होता है। जनता अपने आप बोलेगी कि हाँ, वो जनता क्या चाहती है, किसे चाहती है। टूना जी है, इस सर्वदलीय से है, कब कहाँ से चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे कि लोजपा से जाएंगे कि बीजेपी से आएंगे, तो इसको थोड़ा कंफ्यूज और दूर कर देंगे तो शायद जनता का। नहीं, सिवान की जनता समझ रही है कि हमें कहाँ से आना है। सिवान की जनता हमें वहाँ पर खड़ा भी कर दी है, हमें उस प्लेटफार्म भी सिवान की जनता ने हमें दे दिया है कि किस प्लेटफार्म से हमको चुनाव लड़ना है। सिवान की जनता बखूबी समझ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि अपने मुंह से ये बात आपको कहें। सिवान की जनता अपने आप खरमास बितने दीजिए। मुश्किल से 1 महीना, मैंने फरवरी के पहले ही, मैंने लास्ट फरवरी के आसपास पहले ही, 28 के पहले ही पूरा क्लियर हो जाएगा कौन आदमी किस दल से कहाँ से लड़ेंगे। हमें इस बात की खुशी होती है, सिवान की जनता इतना खुश रहता है कि हर दल में टूना पांडे जी का सम्मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। तो ये इज्जत प्रतिष्ठा हमारा नहीं है, ये इज्जत प्रतिष्ठा हमारी सिवान की जनता का है। सिवान की जनता का सम्मान है कि हर दल हम लोगों को सम्मान देता है। तो सिवान की जनता हमें पुटअप कर दी है कि आपको इस दल से चुनाव लड़ना है और चुनाव जितना है, प्रतिनिधित्व करना है। तो सिवान की जनता की आदेश, आवाज़ हमारे सर आंखों पर है, लड़ा जाएगा उस तरह से। सिवान का जनता समझे कि हाँ, हमारा अगला सांसद टूना जी होंगे। नहीं, सिवान की जनता समझ रही है किसे सांसद बनाना है। अपने मुंह से हम नहीं कह पाएंगे, अपने मुंह से कहेंगे तो बहुत लोगों को जलन होगा, बहुत लोगों को तकलीफ होगा, और सब लोग अपने आप पर गिनतिया के दिन लोग कहता है कि हम जीता था नहीं। देखिए, हम 2 बार MLC रहे, सिवान की जनता हमें आंखों पर रखी और हमें 2 बार जिताई, और बहुत
अच्छे मार्जिन से जिताई। सिवान की जनता का एहसान हम इस जन्म में तो नहीं दे पाएंगे, हमको 10 जन्म लेंगे तभी सिवान की जनता का एहसान नहीं दे पाएंगे कि इतना छोटा टूनुआ राजनीति में ला करके सिवान की जनता 2-2 बार जिताई, भाई को विधायक बनाई, दरौंदा में चुनाव हम लोग मैंने जो चाहे राजनीति के स्तर में हमें सिवान की जनता ने दिया। और पार्टी में भी जिस दल में जिस पार्टी में जहां जैसे चाहे उस तरह सम्मान हमके सिवान की जनता ने दिलवाया। अगर सिवान की जनता हमसे मोहब्बत प्रेम नहीं करती, हमारा मान सम्मान नहीं रखती, तो पार्टी हमको थोड़ी कोई वैल्यू देता। जनता के वैल्यू से ही पार्टी वैल्यू देती है, इसलिए हमें हर दल हमको वैल्यू देता है। हमें सिवान के अब जनता का आदेश का आप इंतजार करिए कि वो बहुत जल्दी आपको आदेश देगी कि कौन हमारा अगला प्रतिनिधित्व करेगा। अपने मुंह से बोल देंगे तो लोग कल कुछ उल्टा सीधा 10 तरह की बात लगे कहने। तो भाई परीक्षा देता है, सब लोग कहता है पास बानी। अभी देखिए कितना टीचर लोग दे रहा, बहुत पढ़ल टीचर रहा लो से फेल हो गए बीपीएससी वाला में, आज जो तो नहीं बहुत कम पढ़ रहा लो वो पास हो गए लो। तो ये तो भाई अब तो लीलार में लिखा होगा। अभी मुख्यमंत्री लोग बना है, जो 8-8 बार से विधायक 7-7 बार से विधायक जो मुख्यमंत्री के दावेदार वो नहीं बना, जो एक बार का विधायक बना मुख्यमंत्री बन गया। ये तो लीलार के ऊपर है। हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कभी एमएलसी बनेंगे, हम बिहार विधान परिषद का प्रतिनिधित्व करेंगे, सिवान का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार विधानसभा में हम जाएंगे। हमने कभी नहीं जिंदगी में नहीं सोचा था हम मुखिया बनेंगे, हम ये तो सोचवे नहीं किए थे। आप तो विधान परिषद की बात बड़ी दूर की बात होगी। हमारे लीलार में लिखा था, सिवान की जनता ने हमें आदेश दिया, बुलाया और चुनाव लड़वाया और जिताया और जीत कर हमको 2 बार भेजा। हमारा मनोबल नहीं गिरने दिया सिवान की जनता, और आगे भी मनोबल हमारा नहीं गिरने देगी। हालांकि आप शहाबुद्दीन साहब के एक सिपाही के रूप में आपको माना जाता है, ओसामा साहब का जमानत मिल गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत ये तो खुशी की बात है, पूरी सिवान की जनता के लिए खुशी की बात है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, उनके सारे चाहने वाले खुशी बात। हाई कोर्ट से उनको बेल मिला है, उन बेल मिलने में थोड़ी देरी भी हो गई है, लेकिन बेल मिला है। ओसामा साहब को तो बेवजह फंसाया जा रहा है ना, राजनीतिक स्तर के राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको तबाह किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उनको फंसाया जा रहा, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसमें इतना लंबा उनको प्रताड़ित किया जाए, लंबा रखा जाए। तो ओसामा साहब को बेल मिलना उनके चाहने वालों की जीत है, सिवान की जनता की जीत है, और ओसामा साहब की जीत है कि भाई वो हम लोग के बीच आ गए। और हम लोग आग्रह करेंगे उनको, जो भी फंसाने वाले लोग हैं, कि बेवजह किसी को क्यों फंसाया जा रहा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, आप चुनाव लड़ें, और उनसे अगर है तो भाई वो लोग भी चुनाव लड़ें, आप भी लड़ें, हम भी लड़ें, वो भी लड़ें, जिसके नसीब में सो होगा सो होगा। अब किसी को फंसावा वाला काम कोई हमारे नज़र में राजनीति को गंदा करना हमें लगता है कहीं से अच्छी बात नहीं है। कुछ सिवान के कुछ ऐसे लोग, नाम नहीं लेंगे बाबा, लेकिन अभद्र शब्द का उच्चारण आपके प्रति कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए हमारी शुभकामना, किसी तरह अभद्र बोलते रहे हो, कोई मिल ही जाएगा। टूना जी बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन टूना जी के मुंह में उंगली लगाकर बुलवाया जाता है, तो हम कह नहीं रहे कि कोई ना कोई मिल जाएगा ना। जैसे एक ही टूना पांडे सिर्फ सिवान में है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई न अगर इसका भ्रम में अगर हो कि हम एक ही टूना पांडे हैं, वो उसका भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और दूर कर भी लेना चाहिए। बहुत टूना पांडे लोग हैं, कोई ऐसा टूना पांडे मिल जाएगा ना कि सब कुछ बोलती बंद हो जाएगी। हम अपने स्तर से नहीं चाहते हैं हम किसी के ऊपर कुछ कहें, क्योंकि हमारी अब गरिमा दूसरी है, और लोगों की भाई हमसे अधिक गरिमा है कि हमसे लो है, वो तो सिवान की जनता समझ रही है। हम पर कोई अभद्र भी बोल, देखिए मोदी जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि 2.5 किलो डेयरी हम गाली सुनते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को लोग गाली देना नहीं छोड़ते हैं, तो टूना पांडे किस खेत की मूली है भाई। हम सांसद का चुनाव हुआ तब से और आज तक आप निकाल करके आकलन करिए कि किनके कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ, तो इसमें तो शहाबुद्दीन साहब। अब आप एक कहें कि सिवान के और सांसदों को बेस्ट अवार्ड क्यों नहीं मिला, तो इसका तो कोई जवाब हमारे पास नहीं है भाई साहब। मानिए जहाँ बीजेपी से प्रधानमंत्री थे और उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड देना रहता तो बीजेपी के लोग दिए रहते, जबकि लोग कहता है कि मोहम्मद की पार्टी बीजेपी नहीं है। उन्होंने बेस्ट सांसद का अवार्ड सिवान के तत्कालीन सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को उन्होंने दिया। इसका मतलब अब ये नहीं कि अब सारे सांसद कोई विकास नहीं किए, पूर्व के भी सांसद विकास किए, आज के भी जो सांसद वो भी विकास कर रही हैं, इसमें कहीं कमी नहीं है। हाँ ये तो है कि शहाबुद्दीन साहब ने ज्यादा विकास किया, उनको बेस्ट अवार्ड मिला सांसद का, वो बेस्ट अवार्ड सांसद का कोई और सांसद सिवान का नहीं पाया। ये बात आप कह सकते हैं, इसमें सत्यता है, लेकिन विकास नहीं किया ये कहना गलत होगा। चलिए, तो अंत में चलते चलते जो सिवान की सामान्य जनता है उनसे क्या कहेंगे बाबा? देखिए सिवान की जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए
और सिवान की विकास की बात, सिवान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सिवान को अगर उद्योग सिटी बनाना है, ये कौन करेगा? सिवान को उद्योग सिटी बनाना है तो कोई अच्छे योग्य जो आपको नजर में नेता है उसको आपको लाना है, ये आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना सिर्फ टूना जी आएंगे भाई तो आप जिसे लाएं, सिवान की जनता जिसे लाएं, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि अगला कुछ हमको अब शब्द फिर बोलना चालू करें। हम सारे नेताओं को सम्मान करते हैं, जो पूर्व के नेता हैं, जो वर्तमान के नेता हैं और जो भविष्य में हमारे बंधु नेता बनेंगे। हमको नेता से कोई परेशानी नहीं है। हम चाहेंगे कि सिवान की जनता पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके नेता का चुनाव करें, अपने सांसद का चुनाव करें, अपने एमपी का चुनाव करें, कि जो जनता की आवाज दिल्ली से लेकर पटना तक सरकार से लड़े, प्रशासन से लड़े, शासन से लड़े और सिवान का विकास कराए, ज्यादा से ज्यादा विकास हो पाए। अपने फंड के अलावा बाहरी से सिवान की विकास करना, सिवान को उद्योग सिटी बनाए, वैसे सांसद को चुनिए, चाहे जो सांसद को आप चुनिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, ये रहे सांसद ये रहे टूना जी, और टूना जी साफ तौर से कहना है कि ऐसे प्रतिनिधि को आपको चुनना है जो सिवान को विकास करे, शिक्षा चिकित्सा की बात करे, बेरोजगारी की बात करे। आपने हमसे इंटरव्यू लिया जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा, हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और सबसे बड़ी धन्यवाद और खुशी का धन्यवाद देंगे कि आपने अभी आपके समय में विकास हुआ, इसको भी तो हम नहीं नकार रहे हैं ना। अब परसेंटेज तो ज़्यादा विकास हुआ, उनको तो बेस्ट अवार्ड मिला सिवान का, मैंने बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। भी अपने मुंह से कह दिया जाते जाते कि सिवान के सांसद टूना जी पांडे, तो आपने स्वयं ये बात कह दिया। अब आपकी बात कितना सत्य हो रही है, अब हम भी देख रहे हैं इस बात को, बस हम ही आग्रह करेंगे आपसे। चलिए, आप इस खबर की एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टूना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आने वाले निश्चित तौर पे जो सिवान की सम्मानित जनता है, समझदार है, और ये जानती है कि किन्हें हमें सिवान की अगला सांसद चुनना है। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।